केशवी, मुझे जाना ही होगा। मनुष्य जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है। यदि मेरे बलिदान से सारे गांव की रक्षा हो रही है तो इससे अच्छा और क्या है। लेकिन आपके बिना हमारा क्या होगा? जीवन किसी के लिए नहीं रुकता केशवी। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। भगवान ही हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। सब जीव तो भगवान की संतान है। जल, पृथ्वी, आकाश, सब जगह रहने वाले जीव भगवान की कृपा पर ही जीते हैं। इसलिए भगवान के नाम का ही आश्रय लो। आपकी जगह मैं चली जाती हूँ स्वामी। पागल मत बनो केशवी। चिंता ना करे पिताजी, आपका बेटा अभी जीवित, इसलिए उस राक्षस का भोजन बन के आज मैं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मुझे धर्म संकट में मत डालो। मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, इसलिए तुम सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। समय बर्बाद मत करो, मुझे जाने दो। नहीं पिताजी, आप नहीं जा सकते। कृपया रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। अरे इस घर से इतना शोर शराबा क्यों आ रहा है? अवश्य ही कोई दुर्घटना हुई है। हमें चलकर पता लगाना चाहिए। नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा। कहाँ जाना है सबको? क्या हो रहा है? आपकी चिंता का कारण क्या है? इस एक चक्र गांव की सीमा पर एक जंगल है। उस जंगल में कोटासुर नामक एक राक्षस रहता है। वह राक्षस एक चक्र गांव में आतंक मचाता था, इसलिए गांव वालों ने उस राक्षस से संधि कर ली। इस संधि के अनुसार हर सप्ताह उस कोटासुर के लिए एक बैलगाड़ी भरकर भोजन तथा बलि के लिए एक मनुष्य भेजा जाता है। अरे बस इतनी सी बात? आपकी चिंता अब समाप्त हुई। आप में से किसी को भी उस असुर का भोजन बनने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं। ये कार्य मेरा पुत्र भीम करेगा। आप तो हमारे अतिथि हैं, हम आपको कैसे संकट में डाल सकते हैं? अतिथि होने के नाते आपका संकट हमारा है। पुत्र भीम, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। हे माता, आपके वचन मेरे लिए आदेश है। तो पुत्र भीम, ये मेरा आदेश है, तुम इस गांव के सीमा पर रहने वाले असुर का वध कर दो। जो आज्ञा माता श्री। अरे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खा लेता हूँ। इतना समय हो रहा है, संध्या का समय हो गया, अभी तक मेरा भोजन क्यों नहीं आया? अगर और विलंब हुआ तो इसी क्षण में जाकर इन सारे गांव वासियों को मार दूंगा। अरे ये आवाज कहां से आ रही है? अरे ये कौन है? ये दुष्ट मेरा भोजन खा रहा है, अभी देखता हूं इसे। मेरा भोजन खाएगा दुष्ट। हे दुष्ट, तेरा इतना साहस, तूने मेरे हिस्से का भोजन खा लिया। अरे तनिक एक ककड़ी तो खा ले दे, बाद में युद्ध कर लेंगे। एक तो तू आलसी बहुत है, तू चाहता है तुझे यही बैठे बैठे खाना मिल जाए। अरे शेर तो जंगल का राजा होता है, किंतु शिकार ढूंढने के लिए वो भी जंगल में जाता है। तेरी इन व्यर्थ की बातों से मेरा क्रोध और मत बढ़ा दुष्ट। अरे मूर्ख, तूने मेरे क्रोध को अभी देखा कहां है? ये सारे एक चक्र गांव के निवासी मेरे क्रोध को भली भांति जानते हैं, इसलिए ये सारे गांव के वासी हर सप्ताह मेरे लिए बहुत सारा भोजन और एक मनुष्य बलि के लिए भेजते हैं। तूने मेरा भोजन तो खा लिया, पर आज तू ही मेरा मनुष्य रूपी बलि है दुष्ट। जिन वीरों की भुजाओं में बल होता है वह तेरी तरह डिंगे नहीं हाँकते। तू तो चिल्ला चिल्ला के बस अपना रक्तचाप बढ़ा रहा है। अगर तेरी भुजाओं में बल है,
आजा, देर किस बात की। तेरी मृत्यु का समय आ चुका है, लेकिन तू यमलोक नहीं, मेरे उदर में जाएगा। बधाई हो, इस गांव के संकट का सदा सदा के लिए निवारण हो गया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? उस दुष्ट राक्षस कोटासुर का वध हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान ने ही उन 5 महात्माओं को और उनकी माँ को यहाँ भेजा था। अवश्य ही ये 5 भगवान के कुछ महान भक्त थे।